समय रात के 11:45 बजे। स्थान शहर का बाहरी इलाका, एक पुराना घर। नेहा एक युवा लेखिका थी जिसे हॉरर कहानियां लिखने का बहुत शौक था। वह अपने अगले उपन्यास के लिए एक नई कहानी की तलाश में थी। उसे एक पुराने सुनसान इलाके में एक ऐसा घर मिला जो उसकी कहानी के लिए एकदम उपयुक्त लग रहा था। घर के बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक परिवार की रहस्यमयी मौत हुई थी और तब से कोई वहाँ रहने नहीं गया। नेहा ने सोचा कि अगर वह इस घर में एक रात बिता सके तो शायद उसे अपनी कहानी के लिए प्रेरणा मिल जाए। वह शनिवार की रात उस घर में जाने का फैसला करती है। उसकी दोस्त रीमा उसे इस विचार से मना करती है, लेकिन नेहा ने मजाक में उसे डरपोक कहकर अनसुना कर दिया। नेहा घर में दाखिल होती है। यह घर वर्षों से बंद था और अंदर धूल और मकड़ियों के जाले फैले हुए थे। नेहा ने अपना सामान एक कमरे में रखा और घर का जायजा लेने लगी। घर के अंदर की साज सज्जा पुरानी और रहस्यमयी थी। दीवारों पर अजीबोगरीब पेंटिंग्स और तस्वीरें लगी थी, जिनमें लोगों के चेहरे धुंधले और विकृत दिख रहे थे। एक तस्वीर में एक महिला की आंखें इतनी भयानक थी कि नेहा को लगा वह तस्वीर में से उसे देख रही है। नेहा ने थोड़ी घबराहट महसूस की, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया और लिखने के लिए अपना लैपटॉप निकाला। उसने घर की खामोशी और अजीब माहौल को अपनी कहानी में पिरोना शुरू किया। जैसे जैसे वह लिखती गई, उसे महसूस हुआ कि घर के कोने कोने से अजीब आवाजें आ रही हैं, जैसे फर्श पर किसी के चलने की, खिड़की पर किसी के खटखटाने की। लेकिन जब वह देखती तो कुछ नहीं होता। रात 12:15 बजे। नेहा ने सोचा कि वह एक कप चाय बनाकर अपने दिमाग को तरोताजा कर ले। जैसे ही वह किचन में गई, वहाँ की घड़ी अचानक से रुक गई। उसने ध्यान नहीं दिया और चाय बनाने लगी। अचानक उसे पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। अब वह थोड़ा डरने लगी थी। नेहा वापस अपने कमरे में आई और देखा कि उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर किसी ने कुछ टाइप किया हुआ था। तुम्हारा स्वागत है, नेहा। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। यह देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा कि शायद यह किसी वायरस का असर है। उसने लैपटॉप बंद कर दिया और बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। रात 12:30 बजे। नेहा की आंखें बंद ही हुई थी कि अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। वह घबराकर उठी और दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजा खोलते ही सामने कोई नहीं था। उसने बाहर झांक कर देखा, लेकिन चारों ओर घना अंधेरा था। दरवाजा बंद कर वह वापस कमरे में आई और जैसे ही मुड़ी, उसकी नजर आईने पर पड़ी। आईने में उसे अपने पीछे एक परछाई दिखी, वह महिला जो तस्वीर में थी। वह हंस रही थी और उसकी हंसी से कमरे का तापमान ठंडा हो गया था। नेहा ने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। अब उसकी घबराहट चरम पर थी। उसने घर से बाहर निकलने का फैसला किया। वह भागते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। अब उसे एहसास हुआ कि वह घर में फंस चुकी है। रात 12:45 बजे। नेहा ने अपनी घड़ी की तरफ देखा, जो अब भी चल रही थी। उसे एहसास हुआ कि घर की घड़ी ने ठीक 12 बजे रुकने के बाद सब कुछ बदल दिया था। घबराहट में उसने किसी भी तरह बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुकी थी। अचानक उसे किसी ने जोर से पुकारा। वह आवाज उस तस्वीर की महिला की थी। नेहा की सांसें तेज हो गई और वह चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज कहीं सुनाई नहीं दे रही थी।
तभी चारों ओर से घर की दीवारें सिकुड़ने लगी और कमरे का आकार छोटा होता गया। नेहा को ऐसा लगा जैसे वह किसी चक्रव्यूह में फंस गई हो, जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रात 12:58 बजे नेहा ने आखिरी बार कमरे के चारों ओर देखा और उसकी नजर उस घड़ी पर पड़ी जो अब फिर से चलने लगी थी। लेकिन घड़ी की सुइयां पीछे जा रही थी और उसके साथ ही घर का हर हिस्सा विकृत होने लगा। नेहा अब समझ चुकी थी कि वह एक समय के फंदे में फंस चुकी है, जहां से कोई वापसी नहीं है। आखिरी मिनट में नेहा को महसूस हुआ कि वह अब इस भूतिया घर का हिस्सा बन चुकी है, जैसे वह महिला थी। जैसे ही घड़ी में 1 बजा, नेहा की चीखें सन्नाटे में गूंज उठी और फिर हमेशा के लिए उस घर का हिस्सा बन गई। आगे नेहा के साथ क्या होता है, यह जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पार्ट 2 जब भी मैं अपलोड करूं तो आप देख सके।